14 मई 2025 को बृहस्पति का सिंह राशि लियो पर प्रभाव। एक साल की संपूर्ण योजना और उपाय और सावधानियां। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का विषय है 14 मई 2025 को बृहस्पति का राशि परिवर्तन और सिंह राशि यानी कि लियो पर पूरा एक साल तक क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ये समय आपके जीवन में नए अवसर, परिवर्तन और चुनौतियों को लेकर आ रहा है। आइए विस्तार से जानते हैं कि बृहस्पति का गोचर जो है वो आपके साथ कैसा होने वाला है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बृहस्पति का गोचर क्या है। तो 14 मई 2025 को रात्रि 11:20 पर बृहस्पति वृषभ राशि से निकलकर मिथुन में प्रवेश करेंगे। तो सिंह राशि के लिए ये 11वें भाव में बृहस्पति का गोचर होने वाला है। बृहस्पति अतिचारी गति में रहेंगे, यानी कि उनकी जो चाल है वो सामान्य से तेज होगी। इससे जो असर है आपको जल्दी और तीव्र दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 11वें भाव का महत्व क्या होता है और सिंह राशि के लिए 11वें भाव में कैसा परिवर्तन होने वाला है। तो 11वां भाव जो होता है या फिर 11वां घर, इसको हाउस भी बोलते हैं, ये होता है आपके लाभ के लिए, आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, संपर्क या फिर नेटवर्किंग के लिए, वरिष्ठों की सहयोग के लिए, बड़े भाई बहन या मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए होता है। तो इस भाव में बृहस्पति का गोचर सिंह राशि वालों के लिए भविष्य की दिशा, नई उपलब्धियां और सामाजिक विस्तार लेकर आने वाला है। तो सिंह राशि को मिलने वाली कौन कौन सी खुशियां हैं, तो इसको बात करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और कमेंट में जाकर जय श्री राम अवश्य लिख दीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देने वाले हैं, जिसमें अगर आपकी कोई भी समस्या है, कोई भी सवाल है या फिर किसी भी चीज़ को लेके ज्योतिष में आपको कोई सवाल पूछना है और आप जानकारी चाहते हैं, तो आप उस फॉर्म को भर के अपने सवाल को वहाँ पर लिख दीजिएगा। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपके सवाल का जवाब देगी। और ये सेवा आप सभी के लिए बिल्कुल मुफ्त है, फ्री है। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है। तो चलिए बात करते हैं सिंह राशि को मिलने वाली नई खुशियों के बारे में। तो करियर में वृद्धि होगी, प्रमोशन, नई जिम्मेदारियां, विदेश से ऑफर मिलने के आपको आज चांस हैं। व्यवसाय में विस्तार की अगर बात करें तो बड़ी डील हो सकती है, पार्टनरशिप या निवेश में लाभ हो सकता है। आय में वृद्धि, पैसिव इनकम में आपको वृद्धि देखने को मिल सकती है। दोस्तों के सहयोग से नए आपके लाभकारी या फिर आपके नए दोस्त जुड़ सकते हैं, जो भविष्य में जाकर आपको फल, आपको ज़्यादा फायदा देकर जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि शादी योग्य जातकों को प्रस्ताव जो है, अच्छे प्रस्ताव आने वाले हैं। पढ़ाई और प्रतियोगिता में आपको 100% सफलता मिलने वाली है। तो ये सारे के सारे आपको जो खुशियां हैं ये बृहस्पति आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि संभावित परेशानियां या फिर कुछ चुनौतियां कौन कौन सी आपको देखने को मिल सकती हैं। तो वाणी में अहंकार आ सकता है, तो पद और लाभ के साथ घमंड ना दिखाएं। गलत असंगति से थोड़ा बचकर रहना है। लाभ के लोभ में गलत लोगों से जुड़ने की आशंका है, तो उससे आपको बचकर रहना है। स्वास्थ्य में अगर हम बात करें तो पाचन या लिवर जैसी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। भाई बहनों से दूरी या मतभेद भी देखने को मिल सकता है। आकस्मिक खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। तो इन सभी ये सारी परेशानियां या चुनौतियां आपको देखने को मिल सकती हैं। अब ऐसा नहीं है कि इनको कम नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए मैं आपको कुछ उपाय और कुछ ग्रह शांति के बारे में बताता हूँ, जिससे आप उसको कम कर सकते हैं। तो बृहस्पति के लिए जो उपाय हैं, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। तो ओम बृहस्पते नमः का गुरुवार को 108 बार आपको जाप करना है। हर गुरुवार को आपको पीले वस्त्र धारण करने हैं, पीली वस्तुओं का दान करना है। ब्राह्मणों को केले, हल्दी या फिर पीली मिठाई आप दान कर सकते हैं। अब जो सामान्य सावधानियां हैं, तो 14 मई से 14 जुलाई तक कोई बड़ा फैसला सोच समझ कर लें। किसी को
तो सकारात्मक जो दिन है वो हर दिन, जो हर गुरुवार होगा वो आपका विशेष रूप से लाभकारी होने वाला है। जो सबसे ज़्यादा लाभकारी दिन रहने वाले हैं साल के अंदर, उन डेट को मैं आपको अभी से बता देता हूँ, जो होगी 12 जुलाई, 5 अगस्त और 29 सितंबर। तो इनको आप नोट करके रख लीजिए, ये आपको बहुत ज़्यादा लाभ देने वाली हैं, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। अब हम बात करते हैं कि एक साल की योजना किस तरीके से आप प्लान करें ताकि आपकी जो एक साल की योजना है वो आप बना सकें। तो मई से लेकर जुलाई तक की अगर हम बात करें तो योजनाएं बनाएं, रिसर्च करें, जल्दबाजी से बचें। अगस्त और से नवंबर तक का जो समय है उसमें आपको नए बिजनेस, निवेश, शादी के योग आ सकते हैं। ईगो टकराव ना बढ़ाएं, ईगो से आपको बचकर रहना है इस समय पर। दिसंबर से अगर मार्च की बात करें तो लाभ का समय है। अगर कोई मुकदमा चल रहा है तो उससे निपटने का आपको अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य को नज़रअंदाज आपको नहीं करना है इस समय पर। अप्रैल से अगर मई की बात करें तो समीक्षा का समय है। कर्ज अगर कोई है तो उसको उतार दीजिए, ये बहुत ही अच्छा समय रहेगा। नई शुरुआत अगर कोई करना चाहते हैं तो उसको इस समय आपको टालना है, उस समय आपको नहीं करना है। अब हम बात करते हैं कि कौन सा रत्न पहने और कौन से देव की आराधना करें और किस प्रकार करें। तो रत्न की अगर बात करें तो पुखराज यानी येलो सफ़ायर गुरु को बल देने के लिए होता है। तो ये चांदी या सोने की अंगूठी में गुरुवार को आप दाएं हाथ की तर्जनी में धारण कर सकते हैं। लेकिन किसी भी रत्न को धारण करने से पहले किसी भी ज्योतिष से परामर्श कर लें, उसको अपनी कुंडली दिखा लें और जिस नियमों का उन्होंने आपको पालन करने के लिए बताया है उसी नियम से आपको उसको धारण करना है। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं कि देवता की, कौन कौन से देवता की आप आराधना कर सकते हैं। तो श्री श्री हरि विष्णु जी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बृहस्पति यंत्र की स्थापना करें। गुरु पुष्य योग में विशेष पूजा आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाली है। तो अब हम बात करते हैं कुछ किन लोगों से सावधान रहें। तो अहंकारी चापलूस लोग आपको गलत दिशा में ले जा सकते हैं। निवेश के बहाने ठगने वाले लोग जो हैं उनसे बचकर रहना है। ऐसे लोगों जो आपको शॉर्टकट में सक्सेस दिखा रहे हैं उन पे आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है, क्योंकि वो आपको गलत रास्ते पर ही लेकर जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि इस वीडियो के बारे में। तो ये समय लाभ, सपनों की पूर्ति, संबंधों का विस्तार और करियर में सफलता लेकर आया है आपके लिए। तो बृहस्पति का ये गोचर आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है, बशर्ते आपको सिर्फ संयम और बुद्धिमानी से काम लेना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिख दें। साथ ही मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिस पे आप क्लिक करके किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन जो ज्योतिष से रिलेटेड है आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपको उसका उत्तर देगी, आपकी हेल्प करेगी और इसके लिए किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। ये सुविधा आपके लिए बिल्कुल फ्री में है। तो आज के लिए इतना ही था। जय श्री राम दोस्तों, जय हिंद।